और जैसे कि इस हमारे कोर्स के सुबह के सत्र में हम अलग अलग ध्यान साधनाओं का सराव करते हुए हम अपनी जो श्रद्धा और भक्ति का हम अनुभव लेने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस बात से भी धीरे धीरे परिचित हो रहे हैं कि हमारी जो बौद्ध धर्म में जो श्रद्धा और भक्ति है वो कहीं किसी और धर्म से ली हुई बिल्कुल नहीं है। वो पूरी तरह से शुद्धता से बुद्ध के ही अस्तित्व से वो आई हुई, बुद्ध के जो अनुयायी थे या बुद्ध को मानने वाले जो भी लोग रहे थे और उनका जो प्रभाव समाज में और पूरे संसार में रहा है, उसी से उत्पन्न हुई लोगों की वो शुद्ध भावना है जो बुद्ध के करुणा में समाविष्ट होती है। इसके बारे में हम ऐतिहासिक तौर पर बहुत सारी बातें देखे हैं और कुछ उसके जो तत्व है कि किसे श्रद्धा भक्ति कहते हैं उसके तरफ भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी जो समझने की, सोचने की और भावनिक प्रतिसाद देने की शक्ति जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ध्यान साधना वो उसी का एक महत्वपूर्ण आचरण है जिस आचरण से हम अपनी श्रद्धा भक्ति को और गहराई में अपने भीतर और औरों के भीतर, श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि मेरे भीतर ही मुझे बुद्ध देखना है या मेरा ही कल्याण करना है। बुद्ध की जो भक्ति जो है वो स्वयं के भीतर भी देखते हुए औरों के भी भीतर वही देखना है, तभी हम समानता का व्यवहार कर सकते हैं या समाज में हम समानता या बंधुता का आचरण कर सकते हैं। अगर हम और इंसान में अगर वो अनुभव जो हमें हुआ है बुद्धत्व का, अगर वो अनुभव औरों में अगर हम नहीं देख सकते हैं या देखने में हमें अगर दिक्कत होती है या हमारा मन अगर तैयार नहीं हो पाता है, तो निश्चित ही है कि उस प्रकार का आचरण हमारे लिए बहुत ही दुखदायक और सही तरीके से नहीं हो सकता। तो बुद्ध का जो तत्व जो है वो सभी में है, मुझ में है, सब में है, और हर जगह पे जब उस तत्व को हम देखते हैं तो उसके साथ जुड़ने की जो भावना वही श्रद्धा और भक्ति है। इसी को बुद्ध की धर्म काया कहते हैं। और उसी धर्म काया के माध्यम से जब हम किसी एक गुणों के प्रति समर्पित भाव से संदर्शन करते हैं तो वही संभोग काया या जिसे हम बोधिसत्व और बुद्ध का जो स्वरूप जो हमें अनुभव होता है, तो ये वही अनुभव है जो हमें अलग अलग ध्यान साधनाओं के माध्यम से हमें मिलता है। तो आज हमारे भीतर जो करुणा का जो गुण है या करुणा की जो भावना है, जैसे कि मैत्री भावना के माध्यम से हम सभी का कल्याण हो या सभी सुखी रहे, इस भावना से हम मैत्री भावना करते हैं। तो करुणा भावना में सभी का दुख मुक्त हो या सभी के दुख को मुक्त करने का मैं भी प्रयास करूं और वो स्वयं भी प्रयास करें। मैं भी प्रयास करूं और वो स्वयं भी प्रयास करें। तो इस प्रकार से जब हम करुणा को दुख और दुख मुक्ति का जो अनुभव के साथ जब हम करुणा करते हैं स्वयं पे या सभी जीव मात्रा पे, तो वही करुणा धीरे धीरे बोधिसत्व का रूप धारण करती है। और हमने देखा है कि जो बुद्ध का जो करुणा का जो स्वरूप जो है, जिसे हम महाकारुणिक कहते हैं, वही कहीं ना कहीं जो अभी तक हम अभ्यास कर रहे हैं, फिर उसमें सुखावती हो या अमिताभ बुद्ध हो या जितने भी बुद्ध की हम कल्पना या जो बातें हम कर रहे हैं, तो इसी बुद्ध की करुणा का जो प्रतिभाव है या करुणा का ही स्वरूप सभी साधनाओं में हमें प्राप्त होता है। क्योंकि बुद्ध अलग अलग माध्यम से लोगों को दुखों से मुक्त करने के लिए अपनी शक्ति का या अपने बल का इस्तेमाल करते हैं, वही बुद्ध की महाकरुणा है। और बुद्ध की करुणा या हमारी भी करुणा कभी भी समाप्त न होने वाली ऐसी शक्ति है। हाँ, हम करुणा सिर्फ अभी के लिए या अभी के लोगों के लिए नहीं करते हैं। तो इस संसार में जो लोग
है और आने वाले हैं। ऐसा हम कहते हैं ना मैत्री भावना में कि जन्म लिए हुए या जन्म लेने वाले, उन सभी जीव मात्रा पे मैं मैत्री करता हूँ। मतलब सिर्फ जन्म लिए हुए, मतलब अभी वर्तमान में जो जीव है, मनुष्य है, उसी के लिए मैत्री भावना नहीं होती है। तो बुद्ध ने भी जब हम पे या मनुष्य जीवन पे जो करुणा का वर्षा किया है, या करुणा का जो उनकी जो अनुकंपा है, वो सिर्फ उसी समय के लिए नहीं थी जब बुद्ध थे। वो निरंतर जब तक संसार में जीव है, जब तक संसार है, तब तक बुद्ध की करुणा, जैसे हम महाकरुणा कहते हैं, वो निरंतर वो सुरक्षा देने के लिए निरंतर प्रयास करती है। तो ऐसी करुणा जो बुद्ध में हम देखते हैं, तो हम बुद्ध के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, या बुद्ध हमें तारने लगते हैं। तारने का मतलब क्या है? वो हमें दुख से, भव से मुक्त करने के लिए हमें मदद करते हैं। और बुद्ध की करुणा को हम एक नाव की तरह देखते हैं। जैसे कि हम एक जगह से दूसरे जगह में सुरक्षित जाने के लिए वाहन का इस्तेमाल करते हैं, या इस किनारे से उस किनारे जाने के लिए हम नाव का इस्तेमाल करते हैं। तो बुद्ध की जो करुणा जो है एक नाव की तरह है कि हम भव सागर से उस नाव में बैठते हैं, और उस नाव से, नाव के सहारे, भले हम कितने भी अच्छे कभी कभी ना भी हो, फिर भी हमें विश्वास है कि मेरे कर्म का परिणाम मुझे ही भोगना है, और बुद्ध के सहवास में रह के मैं उसको सहन करके उससे मुक्त हो सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे कर्म वहाँ पे हम छोड़ देते हैं, या हम पूरी तरह से बुद्ध पे आधारित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बुद्ध की सुरक्षितता जो है, वही हमारे लिए करुणा है। और हम जब बुद्ध के संपर्क में आते हैं, बुद्ध या करुणा के संपर्क में आते हैं, तो बुद्ध का जो अस्तित्व जो है वो हमें अनुभव होता है। तो ऐसी जो करुणा बुद्ध ने स्वयं ब्रह्म विहार के माध्यम से हमें बताई है, और उस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा है। ब्रह्म विहार मतलब श्रेष्ठ मन की अवस्था का आचरण या अनुभव। यहाँ पे ब्रह्म कोई हिंदू का ब्रह्म नहीं है, और शब्दों में कभी कभी हमें लगता है कि हमने उससे लिया है, लेकिन हमने किसी से नहीं लिया है। ये बुद्ध के वचनों से जो आया हुआ बुद्ध का स्वयं का अनुभव है, और उसका अर्थघटन भी उसी आधार पे किया जाता है, न कि ईश्वर और अंधश्रद्धा के आधार पर। इसलिए शब्दों को जब भी हम सुनते हैं तो तुरंत हम प्रतिक्रिया न देते हुए उसकी गहराई को या उसके अनुभव को हमने समझने का प्रयास करना है। नहीं तो हम हर बार हर शब्दों के साथ में संभ्रमित होकर हम अपने मन को श्रद्धा से दूर लेके जा सकते हैं। क्योंकि श्रद्धा तो उसी क्षण में निर्माण होती है जिस क्षण में भ्रम भी निर्माण होता है। अगर भ्रम निर्माण होगा और उस पर हम कार्य तुरंत नहीं करेंगे, तो उस समय की जो श्रद्धा जो है वो चली जाएगी और हम भ्रम में ही बने रहेंगे। तो हम बार बार अगर भ्रम में जा रहे हैं और स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी श्रद्धा वहाँ पे रुकती जा रही है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आगे बढ़ने का कारण ही है कि भ्रम से हमें संतुष्ट होना है कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बुद्ध वचनों का अनुभव है। जब बुद्ध कहते हैं कि ये ब्रह्म विहार है, मतलब ये बुद्ध का विहार है। जहाँ पे बुद्ध विहार करते हैं उसे ब्रह्म विहार कहते हैं। और वो ब्रह्म विहार हमने भी ध्यान के माध्यम से हमने देखा है कि जब हम मैत्री करते हैं तो हमारा चित्त जब एक सुख की अवस्था में हम अनुभव करते हैं, तो बुद्ध का चित्त कितना सुख की अवस्था में होगा जब बुद्ध सभी के लिए शुद्ध भाव से ये मैत्री भावना करते हैं। तो हमारे अनुभव से ही हमें उसका एक अनुमान होता है, क्योंकि हम खुद प्रत्यक्ष उसका अनुभव करते हैं। और प्रत्यक्ष से अनुभव होना और अनुमान से अनुभव होना वो दोनों एक जैसा ही है। क्योंकि हम अनुमान ऐसे ही नहीं लगाते हैं, ऐसे ही नहीं लगाते हैं कि उन्होंने कहा है, उसने वो लोग मानते हैं, ग्रंथों में लिखा है, उस आधार पे अनुमान वो गलत है। लेकिन जब आपके अनुभव के आधार पे जब आप अनुमान करते हैं, आप जब शीतलता का अनुभव करते हैं, तो आप औरों के भी शीतलता का अनुभव करते हैं। अगर मैं इस प्रकार से मन से शांत और शीतल हो रहा हूँ, तो अगर और इंसान भी करेगा या करता है तो वो शांत और शीतल
वही तो होगा, दूसरा क्या हो सकता है। या मुझसे भी अगर ज़्यादा कोई अच्छा ध्यान कर रहा है तो निश्चित ही है मुझसे भी ज़्यादा सुखी और आनंदित वो रहेगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे ध्यान करने से मुझे क्या लाभ मिल रहा है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव से जब हम अनुमान लगाते हैं बुद्ध को देखने का और पूरे संसार को देखने का, तो कहीं पे भी हमें संभ्रम या शंका निर्माण नहीं होती है। पूरी तरह से श्रद्धा और भक्ति के साथ हम उस आचरण को आगे लेके जाते हैं। तो करुणा भावना मैत्री भावना का ही दूसरा रूप है। ऐसा हम कह सकते हैं कि मैत्री सभी के सुख और मंगल की कामना करती है और करुणा सभी के दुखों को मुक्त करने के लिए प्रयत्न करती है। और इसलिए मैत्री भावना के आधार पर ही करुणा भावना की जा सकती है। अगर मैत्री की शक्ति अगर हम में है, या मैत्री से हम सभी मनुष्य को देख रहे हैं कि मेरा सुख और औरों का सुख, जो कर्म करने से मुझे सुख होता है वही कर्म करने से औरों को भी सुख होता है। अगर मैं कुशल कर्म कर रहा हूँ तो मुझे सुख का अनुभव होता है, मैं आनंदित रहता हूँ, तो और इंसान भी कुशल कर्म कर रहे हैं वो आनंदित है और आनंदित हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। तो एक उसका सुख का परिप्रेक्ष्य है संसार में, लेकिन एक दुख का भी परिप्रेक्ष्य है। मनुष्य दुखी भी है और उस दुख के कारण को जान के जब मैं अपने आप को दुख मुक्त करता हूँ और औरों को भी उस दुख मुक्ति के लिए मैं मदद करता हूँ, तो वो करुणा भावना है। तो दुख क्या हुआ हमें समझना बहुत ज़रूरी है जब हम करुणा भावना करते हैं। सामान्य तौर पे हमें दुख समझ में आता है, जो शरीर का दुख हो या फिर गरीबी का दुख हो या समाज के कुछ हमें परेशानी होती है, वो दुख समझ में आता है। लेकिन उस दुख के साथ साथ में हमें संसार का जो मूलभूत दुख है वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सभी लोगों के साथ में जुड़ सकते हैं। क्योंकि हर एक मनुष्य इसी के कारण दुखी नहीं है। किसी का स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन मन अच्छा नहीं है, किसी को सब कुछ है लेकिन उसके जीवन जीने का अर्थ और उद्देश्य पता नहीं है। तो ऐसा क्यों है, मनुष्य सही अर्थ में दुखी क्यों है? तो बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य में कहा है कि संसार कैसे असंतुष्ट है, अनसेटिस्फैक्टरी। संसार में कोई भी मनुष्य किसी भी वस्तु से, किसी भी तत्व से, किसी भी अस्तित्व से सुखी नहीं हो सकता है। उस दुख का अनुभव करना है। और उस दुख का जब हम स्वयं में अनुभव करते कि मैं भी इसी के कारण दुखी हूँ या यही मेरा दुख है, और उस दुख को मुक्त करने का हमें जो मार्ग मिलता है कि संसार के प्रति अनासक्ति। क्योंकि असंतुष्टि इसलिए है क्योंकि हम उसी संसार में सुख ढूंढ रहे हैं जिस संसार में सुख का लेश मात्र नहीं है। एक क्षण के लिए भले हमें सुख मिल जाता है, लेकिन दूसरे, तीसरे, पांचवें और हजारों क्षणों में हमें दुख के सिवा और भी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम उसी ही दुख को सुख समझते हैं। ये जो हमारी नासमझी जो है, यही दुख है। और इस दुख से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, जो स्वयं के लिए हम करुणा करते हैं। और उसी प्रकार से मित्र है, त्रस्त है, शत्रु है और संसार के सभी जीव मात्रा के लिए जब हम ऐसी मैत्री के साथ करुणा भावना करते हैं, तो वही करुणा भावना एक बोधिसत्व के रूप में हमें अनुभव होने लगते हैं। जैसे कि हमने बोधिसत्व को सुना है या कुछ हमने अगर ध्यान साधना की है, अवलोकितेश की हो या तारा बोधिसत्व की हो, तो यहाँ से जो करुणा का भाव बताया गया है उनके व्यक्तित्व में या उनके संदर्शन में, वो इसी ही करुणा के भाव को उस रूप के माध्यम से या उस बोधिसत्व के क्वालिटी के माध्यम से या उनके प्रतीकों के माध्यम से हमें बताया जाता है। तो ऐसी कोई ध्यान साधना नहीं है जो हम महायान के और वज्रयान में जो भी हम पढ़ते हैं कि जो बुद्ध के मूल शिक्षा के साथ में जुड़ी हुई नहीं है। हर एक बौद्ध ध्यान साधना जो विकसित हो चुकी है या अभी भी कोई और प्रकार के ध्यान साधना लोग करते हैं, तो उसका आधार जो है बुद्ध के यही मूल वचन है जो हमने साहित्य में या
जो बुद्ध की मूल शिक्षा है उसमें हमने देखा है, सुना है या पढ़ा है। तो जैसे कि करुणा ही ये है कि करुणा के ही गुणों से बोधिसत्व का निर्माण हुआ है, जो हम जितने भी ध्यान साधना को हम करने वाले हैं। लेकिन इस ध्यान साधना में और उस ध्यान साधना में एक ही फ़र्क है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट भावना के संपर्क में आके करुणा भावना करते हैं, हमारे स्वयं के करुणा के संपर्क में आके। और वहाँ पे जब हम शुरुआत करते हैं वो बोधिसत्व की करुणा के साथ में संपर्क आके हम उनके जो करुणा का जो प्रभाव है उसमें अपने आप को हम शुद्ध करके हमारे भीतर का जो अज्ञान है या दुख है उसको हम मुक्त होते हुए या उस शुद्धिकरण का हम अनुभव करते हैं। यही इसमें फ़र्क है। अन्यथा अगर दोनों का भी अगर हम कंक्लूजन निकालें तो दोनों भी अलग अलग नहीं है, मतलब उस पे अनुभव के तौर पे अलग अलग नहीं है, लेकिन पद्धति के तौर पे वो ज़रूर अलग है। और पद्धति अगर जैसी हम अपनाते हैं उसी प्रकार से हमें उसका लाभ और उसका अनुभव हमें अलग अलग होते हुए दिखाई देता है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है जो करुणा भावना के बारे में मैंने बताया है। और उसकी पद्धति ऑलमोस्ट मैत्री भावना जैसी ही है, इसलिए हमें ज़्यादा चिंता और ये करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ध्यान कैसे करना है। सिर्फ फ़र्क इसमें एक ही है पहली पद्धति में कि यहाँ पे जैसे हम स्वयं को मैत्री भावना में लेते हैं, तो इसमें एक हमें ऐसे दुखी अनुभवी व्यक्ति को, जिसका दुख हमें अनुभव हो रहा है, ऐसे किसी एक दुखी व्यक्ति से हमें शुरुआत करनी है। फिर हो सकता है कि वो हमारा मित्र हो, त्रस्त व्यक्ति हो, या जो भी आपका अड़ोस पड़ोसी जो भी व्यक्ति हो जिसको हम बहुत दुख में हम देखे हैं या हम जानते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही दुख में है, क्योंकि दुख के अनुभव से ही ये करुणा की भावना हम विकसित करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। ध्यान के समय जो बातें मुझे आप लोगों को गाइड करनी है वो तो मैं करूँगा। तो अभी हम ध्यान के लिए अपने शरीर को तैयार कर लें। शरीर के प्रति तैयारी हमारी एक प्रकार की स्वयं के प्रति करुणा है, ताकि हम अपने शरीर का सदुपयोग बुद्धत्व के तरफ जाने के लिए हम कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने बैठक का अवलोकन कर लीजिए। कि आपका शरीर और आपका आसन, आपका कुशन सभी कुछ संतुलित है, आपके लिए अनुकूल है। आपके दोनों रखे हुए पैर का स्पर्श, आसन का स्पर्श, शरीर पर जो हमारे वस्त्र है उसका भी स्पर्श, पूरे शरीर में हमें स्पर्श का अनुभव हो रहा है। जिस स्पर्श से हमें वेदनाएं भी हो रही है। अगर शरीर तनाव मुक्त है तो हम सुखद वेदना का अनुभव कर रहे हैं। अगर शरीर में कहीं तनाव है तो स्पर्श से हमें दुखद वेदना का भी अनुभव हो रहा है। हो सके उतना दुखद वेदना का अनुभव ठीक कर लीजिए। अगर आपके हाथ में है, अगर आप पहचान पा रहे हैं। अगर आपके हाथ में नहीं है, अगर हमारी किसी बीमारी के कारण या किसी और समस्या के कारण कोई अगर दर्द है तो उसे स्वीकार करें और देखें कि वो क्षण प्रति क्षण बदलते जा रहा है। धीरे धीरे आंखें बंद करें।
जैसे ही हम आंखें बंद करें वैसे ही हमारे मन के भीतर हम प्रवेश करें और देखें विचारों का आना और जाना, जिसमें सुखद भी विचार है और कुछ दुखद भी है, लेकिन दोनों भी आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। हमें जागरूक बनना है, सजग बनना है। ये विचार, ये मेरे अभी के कर्म नहीं है, इसलिए हमें उस विचारों से ना विचलित होना है, ना भयभीत होना है। ना उसे रोकना है, ना उससे भागना है, ना उसे पकड़ना है। अपने हेतु से, अपने परिणाम से वो आते हैं और चले जाते हैं। हमें हमारे भीतर जो हमारा धम्म छंद है, ध्यान के प्रति हमारी जो रुचि है, उस स्वभाव को अनुभव करें। देखिए कि मेरा ध्यान करने का स्वभाव, रुचि धम्म के तरफ, बुद्ध के तरफ आकर्षण, भीतरी सुख के तरफ जाने का हमारा मन, ये सभी धम्म छंद है। जहाँ पे काम छंद शांत हो जाता है, वहीं पे धम्म छंद उत्पन्न होता है और विचारों में आने वाले सभी विचार काम छंद के हैं, जो आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। आप, हम सभी अपने अपने धम्म छंद को देख पा रहे हैं। हमें ध्यान करने का उत्साह निर्माण हो रहा है। हम अपने आप को प्रेरणा से भरे हुए देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर मैं कर्म कर रहा हूँ। अपने भीतर सुख ढूंढने का, जो मेरे लिए और सभी के लिए कल्याणकारी है। और उसी धम्म छंद के आधार पर संकल्प करें कि ये समय इस करुणा भावना ध्यान के लिए मैं समर्पित करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे रुचि है, इच्छा है इस ध्यान का अनुभव लेने की, जो मुझे सुख और दुखों से मुक्त करेगा। मेरी भावनाओं को दुखों से मुक्त करेगा। ध्यान के पहले चरण में फिर से हमारे शरीर की जागृति रखते हुए, सांस को देखते हुए वर्तमान क्षण का अनुभव लीजिए। सांस का आना और जाना, क्षण प्रति क्षण हम जागृति से देख रहे हैं। हमारा शरीर और मन एक रूप है।
जब हम सांस को देखते हैं तो पूरा शरीर और मन सांस के साथ एकरूप हो जाता है। एकरूपता का कुछ क्षण के लिए अनुभव लीजिए। मन में आने वाले जो विचार धीरे धीरे बादल की तरह चले जा रहे हैं। हमारा धम्मछंद और जागृति, उससे हम एकरूप हो रहे हैं। ध्यान के पहले चरण में ऐसे किसी दुखी व्यक्ति को मन चक्षु के सामने उसका मानस चित्त एक शुभ्र ऐसे कमल पुष्प पर बैठा है या विराजमान है, ऐसी भावना करें। वो दुखी व्यक्ति हमारे आसपास का कोई भी हो सकता है, हमारे परिवार से हो सकता है, पड़ोसी से हो सकता है, या चलते हुए हमें किसी व्यक्ति को हमने देखा है जिसमें हमें दुख का गहरा अनुभव हो रहा है। हम देख पा रहे हैं उस दुखी व्यक्ति की वेदनाओं को, जैसे बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने जब बीमार व्यक्ति को देखा था और उसका चिंतन करके उन्होंने गृह त्याग किया था। बुद्ध ने संघ में बीमार भिक्षु को देखा था और उस बीमार भिक्षु की उन्होंने सेवा की थी। बुद्ध ने संसार के सभी मनुष्य के दुख को देखा था और धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। तो ये भी हमारा अनुभव है कि हम किसी व्यक्ति के दुख को गहराई से देख रहे कि वो दुखी है, उसके दुख को अनुभव कर रहे हैं, उसके दुख का अनुभव हमें भी हो रहा है। हम जान रहे हैं कि उसका दुख किसी कारण से उत्पन्न है। अनुभव करें कि उसका शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो या भावनिक दुख हो या किसी भी प्रकार का दुख हो, वो सभी दुखों का कारण उसका ज्ञान और तृष्णा ही है। कारण के साथ दुख का अनुभव करें और हम देख पा रहे हैं उस दुखी व्यक्ति को उसकी जो वेदनाएं हैं
और उस वेदना के कारण उसे भी अनुभव हो रहा है कि दुख, तृष्णा और अविद्या के कारण हो रही है। संसार का संपूर्ण अस्तित्व ही दुख में है। उस व्यक्ति के दुख को जानते जानते हमें दुख आर्य सत्य का अनुभव हो रहा है। यही दुख का अनुभव ही करुणा का उगम है। उस दुखी व्यक्ति को हम दोनों स्वरूप में देख रहे हैं कि उसका दुख भी है, लेकिन जब वो दुख के कारण को जानता है तो वो दुखों से मुक्त भी हो रहा है, या मुक्त होने का वो प्रयास कर रहा है। वो दुखों से मुक्त हो रहा है, दुखों से मुक्त हो रहा है। उसके दुखों से हमें समझ में आ रहा है कि हर एक मनुष्य इसी प्रकार से दुखी है और इसी दुख का अनुभव ही उसके दुख मुक्ति का मार्ग है। दुख को जानते हुए हमें भयभीत नहीं होना है। भय से मुक्त होने के लिए हम ध्यान साधना कर रहे हैं। संसार के मूल स्वभाव को समझना है कि यही मनुष्य जीवन है जो दुख से भरा है, लेकिन दुख का कारण संसार नहीं है बल्कि हमारी आसक्ति और अज्ञान है। दूसरे चरण में हमें हमारे मन चक्षु के सामने और एक मानस चित्र कमल पुष्प पर देखना है। वह है स्वयं का, कि हमारा ही प्रतिरूप जो अलग अलग प्रकार से हमें दुख का अनुभव होता है। बीमार होने से शारीरिक, चिंता भय लगने से मानसिक, हमारे स्वयं के दुख को भी हमें उसी दुख के जैसा अनुभव करना है और जानना है कि मेरा दुख भी किस कारण से उत्पन्न होता है, उसका स्रोत क्या है,
उसका मूल्य क्या है। और धीरे धीरे हमें हृदय के गहराई से हमें समझ में आ रहा है, हमारे अनुभव से जो हमने अनेक अनुभव लिए हैं, जिसको हम सुख कहते थे वही दुख लगने लगा है। हमारे भ्रम टूटते जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारी संसार के प्रति जो आसक्ति है वो धीरे धीरे हमने छोड़ी है, टूटते जा रही है। और हम दुख से मुक्त होने का अनुभव ले रहे हैं। यही स्वयं के प्रति करुणा भावना है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो हमारे मन पटल में दिखाई दे रहे हैं। हमारा प्रतिरूप जो कमल पुष्प पर निर्माण हुआ है, उसमें हम अनुभव कर रहे हैं। मैं दुख कर जानकर दुख से मुक्त हो रहा हूँ, जैसे कमल पुष्प दलदल से ऊपर आता है और आसमान के लिए ग्रहणशील हो जाता है, वैसे ही मैं सत्य के लिए ग्रहणशील हो रहा हूँ। सत्य जान रहा हूँ कि संसार असार है, अनित्य है, अनात्म। मैं दुखों से मुक्त हो रहा हूँ। इस भावनाओं को हृदय के गहराई से अनुभव करें। हम जो भाव कर रहे हैं उसी का ही हम अनुभव ले रहे हैं। दुख को जानना और दुख के मुक्ति का अनुभव लेना। जैसे कि सांस आती है और जाती है, वैसे हम मुक्ति का अनुभव ले रहे हैं। संसार की आसक्ति दुख है, संसार की अनासक्ति दुख मुक्ति का अनुभव। एक क्षण के लिए क्यों ना हो, हमें अनुभव हो रहा है। ध्यान के तीसरे चरण में फिर से कमल पुष्प पर और एक मानस चित्र का अनुभव करें जो आपका मित्र है।
जो आपका साथी है, वो मित्र भी इसी संसार के दुखों में ग्रस्त है, दुखी है, और उसका कारण भी हमें पता चल रहा है और उसे भी पता चल रहा है। हमारी करुणा भावना अभी धीरे धीरे उसका विस्तार हो रहा है, विकसित हो रही है कि हम हमारे मित्र के प्रति भी उसी भावना से उसे देख पा रहे हैं, मन चक्षु में उसका रूप, उसकी वेदना, उसका दुख मेरे जैसा ही है। जो मेरा दुख है वही उसका दुख है, जो उसका दुख है वही मेरा दुख है। और उसके लिए भी हम करुणा भाव कर रहे हैं कि वो दुखों से मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। हमारी मैत्री होने के कारण हमारी करुणा भावना उसके हृदय तक पहुंच रही है और हम अपने मानस चित्र में उसे अनुभव कर रहे हैं कि मेरा मित्र इसी कमल पुष्प की तरह अनासक्ति का अनुभव करे। यही करुणा है। मैं उसे मदद करूं, वो स्वयं भी अपनी मदद करे। और मैंने मेरे मित्रों को ऐसी मदद की है या करते रहूँगा। वो संपूर्ण दुखों से मुक्त हो, संसार के भय से मुक्त हो, मृत्यु के भय से मुक्त हो। संसार में बार बार आने का दुख, उससे मुक्त हो। दुख मुक्ति ही निर्वाण है, निर्वाण ही करुणा है। उसके हर एक दुख को हम अपने भीतर देख रहे हैं और उसे करुणा भाव कर रहे हैं। वो दुखों से मुक्त हो, मुक्त। ध्यान के चौथे चरण पर जो शत्रु व्यक्ति है, जो नापसंद है, उसे भी उसी कमल पुष्प के तरह मन चक्षु के सामने धारण करें।
भी एक मनुष्य है, उसे भी दुख है, भले वो मेरा शत्रु हो या नापसंद हो, लेकिन उसका दुख मेरे जैसा ही है। संसार के प्रति जो आसक्ति है वही उसका दुख है। संसार का ज्ञान यही दुख है और वो दुख से मुक्त हो। मैं भी उसे मदद करूं, वो स्वयं भी अपनी मदद करे। वो भय से मुक्त हो, भव सागर से मुक्त हो। संसार में बार बार आना दुख ही दुख है। उसका कारण तृष्णा और अज्ञान है। और उससे मुक्ति का अनुभव करना यही निर्वाण है, यही करुणा है। जो शत्रु व्यक्ति के प्रति हमारे मन में हम अनुभव कर रहे हैं, भले वो कितना भी बुरा हो, लेकिन मेरी करुणा उससे मदद करेगी, क्योंकि वो भी दुखी है। जैसे बुद्ध की करुणा सभी को दुखों से मुक्त करती है, वैसे ही मेरी भी करुणा है। मैं भी उसी ब्रह्म विहार का आचरण कर रहा हूँ जो बुद्ध करते हैं, जो बोधिसत्व करते हैं। पांचवी और अंतिम प्रगति, धीरे धीरे हमारी करुणा भावना का हमें विस्तार करना है। देखिए कि मन चक्षु के सामने जो हम चार व्यक्ति हैं, एक साथ में चार कमल पुष्प को हम देख पा रहे हैं और देख रहे हैं कि हम चारों मनुष्य, चारों का रूप, चारों की वेदनाएं, दुख कहने के लिए हम अलग अलग हैं, लेकिन दुख के अनुभव में एक समान है। संसार ही दुख है। और उससे विमुक्त होना ही करुणा है। हम चारों दुखों से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि संसार भ्रम है, अनित्य है, और इसी के अनुभव से हम अनासक्ति का अनुभव ले रहे हैं। संसार के प्रति हमारा लगाव
जैसे कमल पुष्प का लगाव दलदल से पानी से छूटते जाता है और वो मुक्त होने का अनुभव करता है, वैसे ही हम चारों दुख मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने परिवार के लोगों को भी ऐसे ही कमल पुष्प पर बैठे हुए देखिए, क्योंकि उनका भी विकसित होना, उनके विकास के लिए मदद करना, यही हमारी करुणा भावना है। उनके दुखों को भी हम अनुभव कर रहे हैं, उनका दुख भी मेरे जैसा ही है और दुख का कारण हमें समझ में आ रहा है और इसलिए हम करुणा कर रहे कि वे दुखों से मुक्त हो। वहाँ तक हमारी करुणा पहुँच रही है कि उन्हें हम मदद कर रहे हैं, उनके दुखों को जानकर उनकी वेदनाओं का अनुभव करते हुए अभी हमारा हृदय शक्तिशाली हो रहा है। हम दुखों से, भय से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं उसका कारण और उसका निवारण। जैसे बुद्ध ने जाना और सभी के लिए अनुकंपा से, करुणा से पूरे जीवन भर एक ही कार्य किया, लोगों को दुख से मुक्त होने का, मुक्त करने का। यही उनकी महाकरुणा है। हमारे भीतर भी ऐसी ही करुणा का उद्भव हो चुका है और हम पूरे समाज को, देश के सभी लोगों को मन चक्षु के सामने देख पा रहे हैं कि वे सभी दुखों से मुक्त हो, मुक्त रहे। उनके प्रति हमारी संवेदनाएं उनके प्रति हमारी करुणा विकसित हो रही है, किसी प्रकार का भेद न करते हुए कि वो कौन है, कौन नहीं है, अच्छे हैं या बुरे हैं, मित्र है या शत्रु है, बोध है या अबोध है, किस भाषा के हैं, किस प्रांत के हैं। पूरा भारतवर्ष जो अनेक भाषाओं में, अनेक प्रांतों में बिखरा है, लेकिन सभी का दुख एक समान है। वे सभी दुखों से मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। मेरी करुणा उनको मदद करने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी स्वरूप में मैं मदद करूँ।
क्योंकि मेरा कर्म ही ऐसा हो कि जिसमें किसी की भी हानि और किसी को दुख ना हो। यही सभी के लिए हमारी करुणा है। देखिए, हमारी करुणा देश के सीमाओं को तोड़ते हुए पूरे विश्व के मनुष्य तक बहते जा रही है। हमारी चेतना, हमारा चित्त पूरे विश्व में व्याप्त हो गया है। जैसे कि वायुमंडल पूरे विश्व में है और उस वायुमंडल से हर एक मनुष्य सांस लेता है और छोड़ता है। कोई भिन्न नहीं है, सब एक ही समान सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। दुख भी ऐसा ही है, जो जन्म लिए है तो उसे बुढ़ापे का दुख है, बीमारी का दुख है, मृत्यु का दुख है, किसी प्रिय का वियोग का दुख है, अप्रिय का वियोग का दुख है, मन के भीतर द्वेष का दुख है, लोभ का दुख है। सब जीव जगत दुखी और दुख में है। इस सत्य का हमें पूरी गहराई में अनुभव हो रहा है और इसका भी अनुभव हो रहा है कि ये दुख किसी ईश्वर का निर्मित नहीं है। भले ईश्वर के मानने वाले लोग हो, सभी का दुख उसका जन्म ही है और जन्म का कारण हमारी ही तृष्णा है, अज्ञान है, हमारे ही कर्म है जो बार बार जन्म लेके दुखी होते हैं। इस पूरे विश्व के मनुष्य जीवन का सत्य बुद्ध ने बताया है और हम भी जान रहे हैं कि सभी दुख में है। और उसको जानने से वो दुख से मुक्त होते हैं। संसार की आसक्ति ही दुख है और संसार की अनासक्ति ही दुख से मुक्ति है। यही करुणा है जो सभी के लिए, जो प्राणी हमें दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, पास में है या दूर है, जन्म ले चुके हैं या जन्म लेने वाले हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, संसार की 10 ही दिशाओं में जो भी सब प्राणी हैं, मनुष्य के अलावा भी जो जीव है, सभी जीव जगत दुखों से मुक्त हो, दुखों से मुक्त, दुखों से मुक्त। ऐसी करुणा भावना जिसमें सब कुछ समाविष्ट है, आकाश की तरह आकाश में सभी अस्तित्व समाविष्ट है, वैसे ही हमारी करुणा भावना में
सभी सत्व समाविष्ट है कि वे दुख से मुक्त हो, मुक्त बने। ऐसा हम संकल्प करते हैं, ऐसी हम भावना करते हैं। सभ्य सत्ता दुख मुक्त, दुखों से मुक्त हो। हमारा पूरा चित्त करुणा में परिवर्तित हो चुका है। कोई भेद नहीं है, ना मेरा ना तेरा, ना मित्र ना शत्रु, ना स्त्री ना पुरुष, कोई भेद नहीं। ऐसे करुणा चित्त को ही बोधि चित्त कहते हैं। संसार के सभी जीवों को एक ही भाव से देखना, दुखों से मुक्त होने का भाव, यही बोधि चित्त है। इससे हम भी दुखों से मुक्त होते हैं और संसार का हर एक जीव दुखों से मुक्त होने की कोशिश करता है, या उनके लिए हम हमेशा मददरूप होते हैं। किसी भी स्वरूप में, किसी भी तरह, सभी के लिए कोई भेद नहीं कि वो मेरा है या मेरा नहीं है। ऐसी करुणा शुद्ध भाव हमारे हृदय से पूरे विश्व तक, वैश्विक चेतना में हम समा चुके हैं। हमारी सांस जैसे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वैसी हमारी करुणा सभी के लिए मददरूप है, दुखों से मुक्त करने की, अंतिम सत्य का अनुभव कराने के लिए, भवसागर से निर्वाण तक ले जाने के लिए। यही बुद्ध का ब्रह्म ज्ञान है। जो संसार के सभी मनुष्य को अपने भीतर समाविष्ट करता है। वैसे ही हम भी अनुभव कर रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य से बोधिसत्व के स्वरूप में हम अपने आप को देख रहे हैं। यही करुणा बोधिसत्व को जन्म देती है। जिसका हम अनुभव कर रहे हैं। हमारा भी जन्म बोधिसत्व में हो रहा है, क्योंकि हमारे भीतर की करुणा
महाकरुणा में रूपांतरित हुई है। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। जहाँ पे अनासक्ति है वही करुणा है, और जहाँ करुणा है वहीं पर अनासक्ति का भाव है। शुद्ध प्रेम, असीम परम आनंद, शुद्ध चित्त, यही हमारा बुद्ध स्वभाव है। धीरे धीरे हमारी जो करुणा भावना का जो स्वभाव है वही हमारा शुद्ध और बुद्ध स्वभाव है। उसे हम अनुभव करते हुए अभी संकल्प करें कि संसार के सभी जीवों को दुख मुक्ति के लिए मैं निरंतर प्रयत्नशील रहूं, काया वाचा और मन से। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए अभी के ध्यान को समाप्त करें। ध्यान की ऊर्जा को शरीर में स्पर्श करते हुए समा लीजिए। मेरा शरीर दुखों से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, आसक्ति से। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में जुड़े रहने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि निश्चित ही हमारी जो करुणा भावना है वो हमें बोधिचित्त और बोधिसत्व के अनुभव तक हमें ले जाती है। इसका हमें थोड़ा इस ध्यान से हमें अनुभव हुआ होगा, और इसी के आधार पे जो हमारी बुद्ध और बोधिसत्व की जो ध्यान साधनाएं हम करेंगे कल परसों, तो उसमें हमें और ज़्यादा इसी ही भाव को हम देखने का हमें और ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।